सुप्रभात छात्रों। आज हम व्याकरण के पाठ नंबर 13 संबोधक, समुच्चयबोधक एवं विस्मयबोधक के बारे में इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, संबोधक जो शब्द संज्ञा के व सर्वनाम के साथ लगाकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। इसका उदाहरण है, मेज के ऊपर बिल्ली बैठी है। इसमें मेज और बिल्ली बैठी है के बीच में जो के ऊपर शब्द समूह है, यह हमको बताता है कि बिल्ली का मेज से क्या संबंध है। घर के सामने पेड़ लगा है। यहाँ पर घर और पेड़ दोनों किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, यह पता चलता है हमको कि घर के सामने पेड़ लगा है। के सामने शब्द समूह से हमको यह पता चलता है कि घर और पेड़ के बीच में क्या संबंध है। मारिया के पीछे रानी बैठी है। इसमें के पीछे से ये पता चलता है कि रानी मारिया के पीछे बैठी है। इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है इस शब्द समूह से। चौथा उदाहरण देखिए, वह घर के अंदर जा रहा है। वह कहाँ जा रहा है, ये कैसे पता चलता है? के अंदर जाने शब्द समूह से। इस प्रकार ऊपर दिए गए वाक्यों में जो रंगीन शब्द जैसे के ऊपर, के सामने, के पीछे, के अंदर वाक्यों में आए अन्य शब्दों का आपस में संबंध बता रहे हैं, अतः ये संबोधक शब्द हैं। अब बच्चों, हम पुस्तक पे आते हैं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, वे संबोधक शब्द कहलाते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे जो संबोधक शब्दों के और स्पष्ट कर पाएंगे। जैसे के नीचे, चूहा पलंग के नीचे छिपा है। इसमें हमको चूहे की स्थिति पता चलती है कि वो कहाँ है, वह पलंग के नीचे छिपा है। के बाहर, वह घर के बाहर गया है। इसमें हमको पता चल रहा है कि वह कहाँ गया है। से आगे, यह शब्द बताता है, इसके उदाहरण देखिए, वह मीरा से आगे रहना चाहती है। यानी वह जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, वह मीरा नामक लड़की से आगे रहना चाहती है। के बाद, मैं गणित विषय को हिंदी विषय के बाद पढ़ूंगी। तो यह बता रहा है कि मैं गणित के बाद मैं हिंदी पढ़ूंगी। इसमें के बाद दोनों विषयों के बीच का संबंध स्थापित कर रहा है कि मैं इन दोनों विषयों में कौन सा पहले पढ़ूंगी, कौन सा बाद में पढ़ूंगी। के समान, वह मेरे भाई के समान है, या रोहन मेरे भाई के समान है। यानी मेरा जो भाई है उसी प्रकार मैं रोहन मेरे लिए है और रोहन मेरे भाई के समान है। से पहले, स्कूल जाने से पहले मैं नाश्ता करके जाऊंगा। यानी स्कूल आने से पहले वह पहले नाश्ता करेगा, तब स्कूल आएगा। की तरफ, राधा ने मोहन की तरफ थाल बढ़ाई। यहाँ पे की तरफ यानी राधा ने क्या किया मोहन की तरफ, उसने मोहन की तरफ थाल बढ़ाई। तो की तरफ से यह
राधा और मोहन के बीच यहाँ पे किस विषय में बात हो रही है, क्या संबोधन दिया जा रहा है, यह स्पष्ट हो रहा है। अब हम आते हैं समुच्चयबोधक शब्दों के बीच। समुच्चयबोधक दो शब्द वाक्यांश अथवा वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं। जैसे आम और केले मेज पर रखे हैं। केवल आम के बारे में नहीं और केवल केले के बारे में नहीं, यह दोनों ही कहाँ रखे हैं, मेज पर रखे हैं। राधा पढ़ रही है तथा रवि टेलीविज़न देख रहा है। अब यहाँ पे हमको दोनों बच्चों के बारे में एक साथ एक ही शब्द के जोड़ देने से वाक्य के हमको पता चल जाता है कि राधा इस समय पढ़ रही है तथा रोहन इस समय क्या कर रहा है, वह टीवी देख रहा है। तो तथा शब्द यहाँ पे जोड़ देने से हमको दोनों बच्चों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। मैं स्कूल नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं बीमार हूँ। इस उदाहरण में बालक बता रहा है मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि कारण भी बता रहा है, मैं बीमार हूँ। चौथा उदाहरण देखिए, मैं घर से निकल रही थी किंतु वर्षा होने लगी। वो बता रही है मैं तो घर से निकल रही थी किंतु वर्षा होने लगी, लेकिन बारिश होने लगी, सरल शब्दों में। अच्छा, अब ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द जैसे और, तथा, क्योंकि, किंतु शब्द दो शब्दों व वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं, अतः ये समुच्चयबोधक हैं। जैसा कि हम ऊपर ही कह चुके हैं कि दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं। अब कुछ समुच्चयबोधक शब्दों का उदाहरण: परंतु, इसलिए, पर आदि। अब जो तीसरा शब्द समूह के बारे में हम लोग यहाँ पे इस पाठ में समझने जा रहे हैं वह है विस्मयबोधक। विस्मयबोधक वह शब्द समूह है जिन शब्दों से हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा, लज्जा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट होते हैं, वे विस्मयबोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मयबोधक: छी, कितनी गंदगी है। यह अपने भाव को व्यक्त करना दिखाते हैं सरल शब्दों में। अगला उदाहरण देखिए, बाप रे, इतना बड़ा सांप। यह दर्शा रहा है भयावहता को। शाबाश, तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। यह शाबाशी देना, उत्साहवर्धन करना दिखाता है। वाह, बहुत स्वादिष्ट मिठाई है। यह भी प्रशंसा करना दिखा रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द छी, बाप रे, शाबाश तथा वाह शब्द घृणा, भय तथा प्रशंसा के भाव को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये विस्मयबोधक हैं। कुछ अन्य विस्मयबोधक शब्दों जैसे आह, हाय, धिक, ओह, दीर्घायु हो। जैसे हम लोग आशीर्वाद देते हैं ना, भगवान करे तुम बहुत दीर्घायु हो। तो ओफ आदि, जो हमारी किसी न किसी प्रकार से हमारी भावों को व्यक्त करने में सहायता करते हैं। बच्चों, आज का यह पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। मिलते हैं अगली कक्षा में।